हेलो, मैं हूं सत्यप्रकाश और आज आपके साथ उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आज के बाद आपको ट्रायंगल की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का पहला क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियंस यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पार्ट पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जैसा कि आपको हम पहले से बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो और इससे पहले के जो टॉपिक में बता चुका हूं कि सिमिलरिटी ऑफ जो ट्रायंगल आपकी होती है वो टू बेस पर होती है। एक तो एंगल के बेस पर, दूसरी साइड के बेस पर। एंगल और साइड के बीच पर इसमें 5 टाइप की ये आपके इसमें रूल्स बनते हैं। या तो ये साइड 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 है, उससे पहले एंगल 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 है, फिर साइड एंगल साइड है, फिर एंगल एंगल। ये 4 तरह की यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आपका फुलफिल हो जाता है तो वो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर। तो पहली इसमें क्या है, एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। दूसरा, साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर पहले पार्ट में आपके दिए गए हैं। तो एबीसी में एंगल ए 60 है, एंगल पी 60 है, एंगल पी 80 है, एंगल क्यू 80 है, एंगल सी 40 है, एंगल आर भी 40। तो आप दे रहे हैं एंगल एबीसी और पीक्यूआर में जो करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, एंगल ए इक्वल टू एंगल कितना दिया गया, 60 डिग्री आपका ये दिया गया, एंगल पी 60 डिग्री दिया गया है। एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ये 80 डिग्री दिया गया है। और एंगल जो सी है ये एंगल आर के इक्वल है, ये 40 डिग्री। अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं एबीसी और पीक्यूआर के, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कहां से, एंगल 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से हम इनको लिख सकते हैं। क्या, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, बी जो है क्यू के बराबर है, सी जो है आर के बराबर है। तो एंगल एबीसी और एंगल पीक्यूआर कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एबीसी और पीक्यूआर दो ट्रायंगल दिए गए, जिसमें आपको एबी साइड 2 सेंटीमीटर, बीसी 2.5 और एसी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर पीक्यू 6, क्यूआर 4 और पीआर 5, यानी एंगल्स की जानकारी नहीं, सिर्फ साइड्स की जानकारी। एक चीज और बता दें, अगर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। एबीसी में आप देखते हो एबी जो है क्यू आर की, क्यू आर जो है एबी का 2 टाइम है, और जो बीसी है उसमें आरपी डबल है, और एसी जो है PQ का हाफ यानी PQ डबल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर रेशियो लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन QR। क्या है, QR। AB का जो मान दिया गया है वो 2 दिया गया, QR का मान 4 दिया गया, तो 1/2। अब BC देखिए, तो BC जो है आपका क्यू आर लिया है तो अब इधर चलेंगे, ये ऐसे क्यू आर देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर पी लेंगे, एसी अपॉन आर पी। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 अपॉन 5, डेसिमल हटाइए तो 25/50, यानी कि 1/2 हो जाए। अब आपका जो है पी क्यू है और इधर एसी, तो ये AC अपॉन, जो इससे CA भी ले सकते हैं, CA अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PQ लिखा जा सकता है, और ये है 3/6 यानी कि 1/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन RP इक्वल टू CA या AC अपॉन कितना है, 1/2, यानी करस्पॉन्डिंग sides are proportional. Corresponding sides are proportional. Triangle ABC
सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, क्या लिखेंगे क्यू आर पी, कहां से, साइड 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 सिमिलरिटी से, साइड साइड सिमिलरिटी से। अब यहाँ आप देख सकते हो ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी। अब सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू, ये आ गया। तो ये सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया है, किससे, साइड साइड साइड। थर्ड पार्ट में है एल एम पी और डी ई एफ। यहाँ पर भी आपको साइड्स दी गई हैं, एंगल्स की कोई जानकारी आपको नहीं प्रोवाइड की गई है। तो आप देख रहे हैं कि एम पी जो है ई डी में 1/2 का रेशियो आ रहा है, और पीएल जो है डी एफ के साथ 1/2 रेशियो बना रहा है। लेकिन जो एल एम है वो एफ ई के साथ 1/2 रेशियो नहीं बना रहा है। यानी कि ये जो ट्रायंगल्स होंगी ये आपके सिमिलर नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, MP अपॉन, MP का मान 2 है, ED का मान 4 है, तो 1/2 हो गया। अब ये हो जाएगा PL अपॉन DF, PL का मान 3 है, DF का मान 6 है, तो 1/2 हो गया। अब है आपका L अपॉन F ई, ई या ई एफ लिख सकते हो, एफ, इसे लिख सकते हैं एल एम अपॉन ई एफ भी लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2.7 अपॉन, अब इसको डेसिमल हटाएंगे 27/50 हो जाएगा। ये हमारा शब्द, ये हमारा, अगर इसको हम रेड्यूस करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। जब 1/2 नहीं आएगा तो हम लिख सकते हैं एम पी अपॉन ई डी इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ डज नॉट, ये हो जाएगा एल एम अपॉन ई एफ। जब ये डज नॉट हो गया तो हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एम एन एल और पी क्यू आर दिया गया है, जिसमें एंगल एम 70 डिग्री और एंगल क्यू भी 70 डिग्री दिया गया है। अब एम एन साइड 2.5 है और क्यू आर क्यू पी साइड 5 है, एम एल साइड 5 है और क्यू आर साइड आपकी 10 दी गई है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एंगल्स जो यहाँ पर है, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन क्यू पी, क्यू पी, एम एन का मान है 2.5 और क्यू पी का मान है 5, तो 25/50 बराबर 1/2। अब है एम एल अपॉन क्यू आर, क्यू आर, एम एल का मान है 5, क्यू आर का मान है 10, तो ये भी आ गया 1/2। अब आपने यहाँ देखा है एंगल्स जो दोनों हैं वो इक्वल हैं, और साइड्स जो आपकी एम एन अपॉन क्यू पी वो है इक्वल एम एल अपॉन क्यू आर के। तो ये कितना दिया गया, 1/2। तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional, corresponding sides are proportional, triangles are similar, triangle NML similar triangle RQP साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है, एंगल एबीसी और डीईएफ, एंगल ए80 है और एफ 80 है, ए बी साइड 2.5 दी गई है और BC 3 दी गई है, DF 5 दी गई, EF 6 दिया गया। तो आपने यहाँ देखा है एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 80 डिग्री, ये तो इक्वल है। अब AB अपॉन कितना हो जाएगा, FD, AB अपॉन FD, तो AB का मान 2.5 है, FD का मान 5 है, तो 25/50 ये हो जाएगा, यानी 1/2। अब आएगा AC अपॉन FE या EF, तो ये हो जाएगा, यहाँ AC के तो मान दिए नहीं गई है, तो ये क्वेश्चन मार्क अपॉन EF बराबर 6 हो जाए, यानी कि रेशियो उसके बराबर नहीं होगा। तो अब यहाँ एंगल्स तो इक्वल हैं, AB अपॉन FD डज नॉट इक्वल AC upon ED. EF corresponding sides are not proportional. Triangles are not similar. Triangles are not similar. Corresponding sides are not proportional. Triangles are not
सिमिलर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रायंगल DEF PQR में ट्रायंगल D70 दिया गया, E80 दिया गया है, ट्रायंगल Q80 दिया गया और R30 दिया गया है। अब ट्रायंगल के 3 इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। 2 दिए गए हैं तो 2 को 180 में से घटा दीजिए तो थर्ड वाला निकल आएगा। तो क्या देखिए, इन ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, DEF में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल D प्लस ट्रायंगल E प्लस ट्रायंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। D का मान है 70 डिग्री, E का मान है 80 डिग्री प्लस F का मान है 180 डिग्री। तो 70 80 कितना हो जाएगा, जोड़ोगे 150 प्लस एंगल F बराबर 180। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो एंगल F बराबर 180 माइनस 150। 180 में से 130 150 घटाइएगा तो एंगल F इक्वल टू ये हो जाएगा, एंगल F इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल P प्लस ट्रायंगल Q प्लस ट्रायंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रायंगल P एंगल और Q का मान है 80 डिग्री और R का मान है 30 डिग्री बराबर 180। 80 30 जोड़ दीजिए तो एंगल P प्लस कितना हो जाएगा, 110 110 सॉरी इक्वल 180 डिग्री। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो एंगल P इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 110 तो एंगल P बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। अब F तो आपका निकला ये 30 डिग्री और P निकला आपका 70 डिग्री। अब ट्रायंगल DEF और PQR में एंगल D इक्वल टू एंगल P कितना है, 70 डिग्री। एंगल E इक्वल टू है एंगल ये है 80 डिग्री। एंगल F इक्वल टू है एंगल ये है 30 डिग्री। तो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर PQR, D P के इक्वल है, E Q के इक्वल है, F R के इक्वल। क्या हो गया, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये आपका प्रूव हो गया। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA angle POC equal to 125 and angle COD equal to 70 degree. Find DOC and DCO and OAB। तो क्या लिखते हैं, इज आ DOB इज a स्ट्रेट। जब DOB स्ट्रेट लाइन हो गई है कह सकते हैं एंगल DOC एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DOC 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 125 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो एंगल DOC इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 125 तो एंगल DOC बराबर हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, 7 से 2 गया 5 तो 155 डिग्री ये आ गया। अब क्या है, तो इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल DOC क्या लिख सकते हैं, एंगल DCO क्योंकि हमको ये भी एंगल चाहिए, ये हमारा 55 आ गया है। अब ये एंगल चाहिए तो एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DCO प्लस एंगल CDO तो CDO कितना दिया गया 70, ये गिवन है हमको 70 यहाँ पर गिवन है और प्लस एंगल जो हमारा DOC है, DOC अभी मैंने 55 डिग्री यहाँ पर निकाला है तो ये 55 डिग्री हो जाएगा प्लस 180 डिग्री आपका हो गया। जब 180 हो गया तो 70 55 को जोड़िए, एंगल DCO और 75 12 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसको यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एंगल DCO इक्वल टू ये 125 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 180 माइनस 125
इक्वल टू 5 और 10 से 5 गए 5, 7 से 2 गया तो ए बी 5, यानी कि एंगल ए बी कितना निकल आया 55 डिग्री ए बी निकल आया। अब एंगल हमको निकालना ओ ए पी, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं अल्टरनेट एंगल हैं, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर हम कह सकते हैं गिवन दैट, हमको क्या दिया गया गिवन दैट ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल OBA ODC ट्रायंगल OBA। अब जब ये इस तरह का हो गया OAP इक्वल टू एंगल हो जाएगा OCD, ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, क्या लिख दें अल्टरनेट एंगल। जब ये अल्टरनेट एंगल हो गए हैं तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 55 डिग्री, चूंकि ये एंगल इसके लिए अल्टरनेट हो गया तो ये भी 55 डिग्री आपका हो गया। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर और फर्स्ट ये आंसर है डीओसी ए बी, और ये तीनों आंसर आपके इस तरह से निकल आते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that AO upon OC equal to OB upon OD। तो यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम दिया गया है जिसके डायगोनल्स AC और BD हैं जो O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें शो करना है AO अपान OC इक्वल टू OB अपान OD, जिसमें AB है पैरेलल CD के है, AC और BD है ये डायगोनल। तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब आप देखिए AOB जो एंगल है COD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल AOB इक्वल एंगल होगा COD, एंगल COD। ये इक्वल कैसे होंगे, ये इक्वल एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसलिए इनको इक्वल बोलेंगे। कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। आप देख सकते हैं एंगल PAO, एंगल TCO, एंगल BAO और एंगल DCO। BAO एंगल ये हो गया और DCO एंगल ये हो गया, तो ये दोनों बराबर हैं। कैसे हैं, ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे हैं अल्टरनेट एंगल हो गए। अब हम आपका हो गया एंगल CDO, एंगल CDO जो है एंगल ABO के बराबर होगा। CDO ये एंगल जो है वो ABO के बराबर होगा। ABO एंगल CDO इक्वल टू एंगल ABO। AB क्या हो जाएगा, AB हो गए अल्टरनेट एंगल। अब आपने देखा जब ये अल्टरनेट एंगल हो गए हैं तो अब आप लिख सकते हो ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा COD। कहां से, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी ये हो गई। तो अब इसके आधार पर लिख सकते हैं OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये आपको शो करना था। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4। इन फिगर 6.6 QR upon QS equal to QT upon PR and angle 1 by angle 2 so that ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल PQR देंगे। ट्रायंगल क्या है PQR। अगर थोड़ी देर के लिए ये साइड में नहीं लेता हूं तो आप देखते PQR में एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया गया, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये है गिवन। जब ये दिया गया, जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो 1 के सामने भुजा PR है और एंगल 2 के सामने भुजा QP है, तो हम लिख सकते हैं
QP equal to P in a triangle opposite sides are equal when two angles are equal। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने सामने के ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो। जब ये इक्वल हो गई तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका TQR ये हो गया। जब इतना हो गया अब हम इसमें लिख सकते हैं QR अपॉन QS, बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा। तो QR अपॉन QS लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा QR अपॉन QS। QR यहाँ तक है और QS ये यहाँ तक है। इसी प्रकार इक्वल हो जाएगा QT अपॉन QP। कहाँ तक हो जाएगा ये QP हो जाएगा। अब ये जब हो गया अभी आपने ऊपर लिखा है QP इक्वल टू PR, तो QP इक्वल टू PR ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो इसमें रख दीजिएगा तो ये QR अपॉन QS इक्वल टू हो जाएगा QT अपॉन QP की जगह PR लिख देंगे तो ये हो जाएगा P। जब ये PR हो गया अब आपने देखा इसमें भी ये एंगल 1 कॉमन था, इसमें भी एंगल 1 कॉमन था, तो QPS में भी 1 कॉमन है और PQS में भी 1 कॉमन है और TQR में भी 1 कॉमन है। तो 1 मतलब एंगल Q, तो यहाँ एंगल Q इक्वल टू एंगल Q यहाँ लिख देते हैं कॉमन। जब ये कॉमन हो गया है तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल PQR। और कौन सी सिमिलरिटी हो जाएगी? ये सिमिलरिटी हो जाएगी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P बराबर RTS, so that triangle RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। RPQ एंगल जो है वो सिमिलर शुरू करना है RTS के। तो आपको इसमें इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, RPQ और RTS मैंने ले लिया तो RPQ में R ये आपका कॉमन है और RTS में भी R है तो आपने देखा एंगल R इक्वल टू एंगल R ये हो गया कॉमन। जब ये कॉमन हो गया है तो अब इसमें गिवन क्या है एंगल P इक्वल टू RTS, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS ये क्या है ये है गिवन। जब ये गिवन है तो ये हो जाएगा ट्रायंगल RPQ ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा RTS एंगल सिमिलरिटी ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.37 इफ ABE triangle ABE congruent triangle ACD so that ADE similar triangle ABC। तो इन ट्रायंगल ABE congruent triangle ACD ये आपको गिवन। जब ये आपको गिवन है तो अब हम लिख सकते हैं congruent एंगल है ये तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC कहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम CPCD और AD इक्वल टू लिख सकते हैं AD इक्वल टू AE, AB फ्रॉम CPCD। जब इतना हो गया है तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC ADE और ABC दोनों में एंगल A क्या हुआ कॉमन हुआ। ADE में भी एंगल A आ रहा और ABC में भी एंगल A आ रहा तो एंगल A इक्वल टू एंगल A ये क्या हो जाएगा कॉमन। जब ये कॉमन हो गया है तो अब हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। जब इतना ये लिख दिया है तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ADE
सिमिलर ट्रायंगल ये लिख सकते हैं ए बी सी। कहाँ से लिख सकते हैं? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन फिगर 6.38 altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point C, so that triangle AEP सिमिलर ट्रायंगल है CDP। यानी कि ये जो एंगल है AEP, ये एंगल ये सिमिलर ट्रायंगल है सी। इस ट्रायंगल की सिमिलर हमको प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AEP एंड CDP एंगल AEP एंगल CDP। अब ए पर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। डी पर यहां पर भी ये क्या है? 90 है। यहां पर भी ये क्या है? 90 दिया है। ये भी 90 है। जब ये दोनों दोनों 90 हैं तो क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री। जब ईच 90 डिग्री हो गया, आप क्या देखिए एंगल APE, एंगल APE इक्वल एंगल CPD, एंगल CPD क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। APE CPD ये बराबर हैं कैसे? वर्टिकली अपोजिट हो गए। जब ये वर्टिकली अपोजिट हो गए तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। ये हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये प्रूव हो गया। AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। आप आते हैं 7th का नेक्स्ट पार्ट। 7th के नेक्स्ट पार्ट में भी यही दिया। इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P so that ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल है CCPE इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE क्या हो जाएगा? एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर ABD यानी कि इतना ये पार्ट आ रहा है। ABD का पार्ट ये आ रहा है इतना, जहां से मैं ये व्हाइट लाइन के साथ में कर रहा हूं, ये ABD आ रहा है। ये 90 डिग्री है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है? CBE तो CBE में ए भी पार्ट आ जाएगा। ये ए भी पार्ट, ये इतना ये कितना छूटा? ABC छूटा हुआ है। अब इनको सिमिलर कर तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पहला पार्ट हो जाएगा एंगल ADB, एंगल ABD और एंगल EBC में बी क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी तो इसमें कॉमन एंगल हो जाएगा। एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल हो जाएगा EBC, एंगल CBE तो ये क्या हो जाएगा? एंगल BB इसमें कॉमन हो गया तो ये क्या हो गया? ये क्या है? कॉमन एंगल। इसे हम और करके लिखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल B। जब आप ABD करते हो तब BB आता है, और जब आप CBE करते हो तब BB आता है। तो एंगल BB क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये क्या हो गया? ये कॉमन एंगल। जब ये कॉमन एंगल हो गया तो अब हम कर सकते हैं एंगल ADB, एंगल ADB ए और ये है DB इक्वल टू एंगल हो जाएगा CEB, एंगल CEB कितना है? ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री का ये हो गया। तो जब ये 90 डिग्री हुआ तो आप हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा आपका CBE, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये आपका हो गया। इसके बाद में इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point C so that AEP एंगल AEP एंगल ADB
बी, एईपी और एडीबी के सिमिलर प्रूव करना। देखो एईपी एंगल ये है, एईपी, इस ट्रायंगल को हमें इस पूरे ट्रायंगल के साथ में सिमिलर प्रूव करना है। इस पूरे ट्रायंगल के साथ में सिमिलरिटी इनको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल एडीबी, एईपी एंड एडीबी। तो एईपी एंगल एईपी इक्वल टू एंगल एडीबी क्या हो गया, ईच 90 डिग्री हो गया। अब आपका एंगल पीएई, एंगल पीएबी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डीएपी। क्या हो जाएगा, बीएडी, बीएडी कर दो जैसे यहां हमने किया है पीएपी, उसी तरह से हम कर सकते हैं एंगल डीएपी, एंगल डीएबी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। जब ये कॉमन हो जाए तो यहां लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन। जब ये कॉमन हो गया, जब एंगल ए कॉमन हो गया है, तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी वी। यहां हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल ये सिमिलरिटी होगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन 7 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमको प्रूव करना है ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल पीईसी, बीईसी, ये है हमारा पीडीसी, पीडीसी ये हमारा है पीडीसी। और इसको सिमिलर किसके साथ में करना है, इसको सिमिलर हमें करना है इसके साथ में बीईसी, बीईसी के साथ में सिमिलर, इसके साथ में ये सिमिलर हमें करना है। ये हमको क्या करना है, ये सिमिलर करना है। एक्चुअली व्हाइट है व्हाइट दोनों हो गए, तो इसको हम अदर कलर से दिखाई देते। ईस्ट ये आपका एंगल है। अब इस एंगल को जो पी डी सी है, इसको हमको बीईसी के सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल पीईसी क्या हो जाएगा, एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी, बीईसी ईच 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एंगल पीसीडी, एंगल पीसीडी एंगल ईसीबी। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ये कॉमन एंगल यहां पर निकल आया है, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल पीईसी। कहां से हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये थ्रू। आते हैं, तो ये भी इसका भी सोल्यूशन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपका। इसमें कहता है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE similar triangle CFV। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें AB पैरेलल CD है, ये यहाँ पर कहा गया ABCD पैरेललोग्राम है, तो कहता है ABE सिमिलर है CFV के। तो इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFV। तो यहाँ CFV इतना दिया, और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो एंगल A होगा एंगल C के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब इसके लिए हमको रीजन देना होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम A और C, तो ये इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो एंगल ABE एंगल जो ये होगा, वो एंगल जो ये B एंगल होगा, ये एंगल CFB के इक्वल होगा। इक्वल एंगल CFB, CFB के ये इक्वल एंगल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्यों, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ए और सी बराबर हो गए, तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल
CFB, एंगल एंगल सिमिलरिटी ये हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angles at B and M respectively. Prove that ABC similar AMP. तो क्या लिखें? इन ट्रेंगल ABC and AMP। ये देखिए यहाँ पर ABC ट्रेंगल है जिसमें P पर 90 डिग्री बना है और ये AMP है जहां पर ये ए भी 90 डिग्री है। जब ये दोनों 90 डिग्री दे दिए गए हैं तो क्या होगा? इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल AMP में क्या हो जाएगा? ABC जो एंगल है, एंगल ABC इक्वल टू AMP, ये क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री हो गया। जब प्रत्येक 90 डिग्री का हो गया है, अब आपने जब एंगल ABC लिया तब भी ये आया और जब AMP लिया तब भी ये आया, यानी कि ABC में एंगल A है और AMP में भी एंगल A है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये हो जाएगा कॉमन। तो अब हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल है AMP। कहां से? एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये प्रूव हो गया। अब इसी में सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट को अगर देखते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहता है CA अपॉन PA और BC अपॉन MP, ये प्रूव करना। तो इसमें क्या करना है? शुरू से आप लिखिएगा, क्या हो जाएगा? इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल AMP, तो क्या हो जाएगा? एंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल AM ईच 90 डिग्री। जब ईच 90 डिग्री हो गया, अब यहाँ एंगल A इक्वल टू एंगल A जैसा अभी फर्स्ट पार्ट में किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल AMP। ABC सिमिलर ट्रेंगल AMP। अभी मैंने लिखा है एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल ये सिमिलरिटी हो गई। जब ये एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई है तो अब हम लिख सकते हैं CA अपॉन PA। क्या लिख सकते हैं? CA अपॉन PA। तो ये लिख सकते हैं CA अपॉन PA और लिख सकते हैं BC अपॉन MP। तो ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन आपका। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।